नमस्कार। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के स्टूडेंट हैं, अगर इसको करने के बाद आप सोच रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, इसके सिवा किसी डिप्लोमा में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें बेस्ट करियर का अपॉर्चुनिटी हो, जैसे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग हुआ या कार्डियक नर्सिंग हुआ, बहुत सारे फील्ड है। आप नर्सिंग अफसर भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात आज करेंगे कि आज का सेशन है करियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, जो कि आजकल बहुत ही अच्छे से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तैयारी कराया जा रहा है, या बढ़िया से अगर जानकारी है तो आप नर्सिंग ऑफिसर में करियर अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप करियर बना सकते हैं। दूसरा बात है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स भी एक बहुत अच्छा करियर है, और उसमें स्टेट लेवल का पीएससी वगैरह होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ईएसआई है। उसके बाद अगर साथ साथ सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का भी मौका है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकता है। अगर इस सबसे पहले मेन मुद्दा पाते हैं। आज का मेरा सेशन है से करियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग। अगर किसी भी फील्ड में किसी में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी होगी। हम लोग जानते हैं कि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा ही चलते रहेगी, उसके लिए उस सेक्टर में जॉब की वैकेंसी बढ़ती रहेगी। अगर आप भी अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो हम आज बात करेंगे करियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बारे में, विस्तार से बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी विस्तार में जानना चाहते हैं तो आज हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बीएससी नर्सिंग के बाद करें ए डिप्लोमा। मतलब कौन सा डिप्लोमा करेंगे कि करियर से मिलेगी अच्छी ग्रोथ, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आज के वीडियो में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज का आर्टिकल इन सभी छात्रों के लिए होने जा रहा है जो अपनी बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और एक अच्छे करियर के तलाश में है, जिससे उन्हें एक बेहतरीन जॉब मिल सके। अगर आप भी उन सभी स्टूडेंट में से है तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम सारे कोर्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप करके बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, आसानी से जॉब पा सकते हैं। कौन कौन से डिप्लोमा है उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। बात है डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इसमें क्या होता है। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। इस कोर्स को करने की अवधि 1 से 3 साल तक होती है, जिसमें आपको इमरजेंसी, इसमें देखिए वर्क क्या है हम आपको बता दें। इसमें इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, उससे कैसे निपटना है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद उस पेशेंट को कैसे संभाला जाता है, इस कोर्स में आपको विस्तार से सिखाया जाता है। आपको कम से कम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। इसका आमतौर पर फीस रहेगी 1 लाख रुपए लगती है, या 10,000 से 1 लाख तक की फ़ी होती है। इसमें इस कोर्स को करने के बाद आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग में या कहीं भी इमरजेंसी वार्ड हुआ या आईसीयू हुआ, उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी से जॉब मिल सकती है। आपको 4 से 5 लाख की सालाना पैकेज दिया जा सकता है इस कोर्स को करने के बाद। दूसरा हम बात करेंगे डिप्लोमा इन सर्जिकल नर्सिंग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि डिप्लोमा इन सर्जिकल माने सर्जरी। आप सर्जरी में अगर काम करना चाहते हैं साथ में बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये भी है कि पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो डिप्लोमा इन सर्जिकल नर्सिंग में आपको बता दें कि एक सर्जन को एक अच्छे स्टाफ, एक अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या न्यूरो सर्जन हो या जनरल सर्जन हो, कोई भी सर्जन हो, उनको एक अच्छे स्टाफ, अच्छे सहायक, अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। इसमें आप डिप्लोमा इन सर्जिकल नर्सिंग कोर्स करके उसमें आप जॉब पा सकते हैं। ये बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए। इसका प्रशिक्षण भी कराया जाता है
सर्जरी के कोर्स में सर्जरी से पहले आपको उपकरणों की प्रशिक्षण भी कराया जाता है। और इसका जो आप पैकेज पा सकते हैं 5 से 6 लाख सालाना पैकेज इसमें आप पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप ऐसे कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसे करने के बाद आप करियर में अच्छा जॉब पा सके, इसके लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा मतलब जीएनएम करके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। जैसे आप बीएससी नर्सिंग के साथ साथ या फिर इसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस कोर्स को आपको करने के लिए कम से कम 3 साल बीएससी नर्सिंग के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस कोर्स को ड्यूरेशन रहेगा 3 साल की, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग के साथ साथ 3 साल यानी कि पूरे 6 साल आपको लग जाएगी। आपको इसमें इसका जो फ़ी रहेगी 10,000 से 1 लाख तक इसका फ़ी रहती है। करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको। इसमें आपका सालाना पैकेज 4 से 6 लाख रुपए इसमें मिल सकती है। आप इस कोर्स को अच्छे एक करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। आप डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग में भी एक करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इस कोर्स को बीएससी करके आप करियर अच्छे तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए, साथ में 60% मार्क्स से पास कर चुके हैं तो आपके लिए इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10,000 से 1 लाख की फ़ी लगती है इस कोर्स को करने के लिए। यह डिपेंड करती है कि कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है, जिससे आप करने के बाद 4 से 4 लाख तक की सैलरी इसमें आप पा सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 1 साल की समय लगती है, 1 साल की। इसमें आप जैसे कार्डियो हुआ, पेसमेकर हुआ, जैसे थोरेसिक मतलब चेस्ट रिलेटेड आप इसमें जहाँ भी अगर सर्जरी होता है इमरजेंसी वार्ड वहाँ पे आपको वर्क करने को मिल